नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल के रिहायशी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर, जो कमर्शियल गतिविधि हो रही है उसे लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब नगर निगम सभी जो दुकानदार हैं उनको नोटिस देना शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए आज हम सभी से बात करेंगे। इस मामले में व्यापारियों से भी बात करेंगे, याचिकाकर्ता से बात करेंगे, रहवासियों से, और जो जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, जो यहाँ के नगर निगम के आला अधिकारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी जो याचिकाकर्ता हैं विवेक त्रिपाठी जी, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वजह है, आपने क्यों ये याचिका लगाई और क्या मांग है आपकी। देखिए, मैं अरेरा कॉलोनी में रहता हूँ और जब हमारे आसपास में आवासीय भूखंडों का दुरुपयोग करके व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की गई। आप चारों तरफ देखिए, जितने भी मॉल और बिल्डिंगें दिख रही है, ये सब आवासीय भूखंड है। नगर निगम ने इनमें मकान बनाने का नक्शा पास किया। इन भू माफियाओं ने उस नक्शे के विपरीत जाकर मॉल का निर्माण किया, जिसके कारण जो पीछे रहवासी रहते हैं, आवासीय कॉलोनी, उसमें पूरी तरीके से अशांति का माहौल है। चारों तरफ पार्किंग की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा पूरा खराब हो गया और कॉलोनी की सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, जिसको लेके हमने निरंतर शिकायतें की, परंतु इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। विगत 10 वर्षों के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे अवैध मॉल बन के यहाँ पे तैयार हो गए, जिनकी वजह से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या जो दुकानदार है उनका कहना है कि करीब लंबे समय से वो यहाँ दुकान चला रहे हैं, नगर निगम से परमिशन भी है, फिर किस तरह से वैध हुआ वो। देखिए, नगर निगम ने गलत परमिशन दी है। परमिशन मकान बनाने की दी और नगर निगम के कई कर्मचारी और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके मौन स्वीकृति उनको दी, मकान बनाने का नक्शा दिया और उन्होंने उस पर मॉल का निर्माण कर लिया। ये बाजू में नगर निगम का ऑफिस है, जिसके चारों तरफ अवैध निर्माण होता रहा और यहाँ बैठे कर्मचारी पता नहीं क्या करते रहे। तो इनकी गलतियों की सजा आज आम रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और उनका तर्क ये है कि मास्टर प्लान ना होने के कारण हमने अवैध गतिविधि कर ली या अवैध बिल्डिंग बना ली। तो मास्टर प्लान नहीं है तो आप नियम विरुद्ध निर्माण कार्य तो नहीं कर सकते ना, अवैध गतिविधि तो नहीं कर सकते। नियम तो सबके लिए बराबर होगा। और मास्टर प्लान 2005 में स्पष्ट रूप से अरेरा कॉलोनी के पास में बिट्ठन मार्केट को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, मैं समझता हूँ, चिन्हित किया गया था। उसके बाद में सरकार ने जनता के पैसे से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से हमारी कॉलोनी के आसपास मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बनाया, मेट्रो प्लाजा बनाया, मेट्रो वॉक बनाया। ये सब फ्लॉप हो गए, इसमें दुकानें खाली पड़ी हुई है। क्यों खाली पड़ी हुई है? क्योंकि कुछ भूमाफिया चाहते हैं कि नहीं, हमें तो सड़क पे ही व्यापार करना है। तो ये गलत है ना। बिट्ठन मार्केट अगर सब्जी विक्रेताओं के लिए रिजर्व किया था, तो कुछ सब्जी व्यापारियों ने बाहर ठेले लगा लिए, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है। नगर निगम और को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण अशांति है ना। वो कार्रवाई के कारण हम परेशान हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इसके सारे जिम्मेदार नगर निगम है। हाँ, नगर निगम है। नगर निगम को जो मैं समझता हूँ अनुमतियां प्रदान की थी, उस पर विवेचना करनी थी। और अनुमति जो आप दे रहे हैं उसके विपरीत अगर निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वस्त करिए या कार्रवाई कीजिए। तो क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है कि उनके व्यापारी हैं जो उनकी दुकानें भी नाटे और जो रहवासी हैं उनकी भी परेशानी, सरकार तो इसी और कुछ तैयारी कर रही है। नहीं, देखिए, सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर सरकार इच्छा शक्ति प्रबल कर ले तो मैं समझता हूँ विस्थापन की प्रक्रिया बहुत आसानी से की जा सकती है। सरकार द्वारा जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया गया था, जो खाली पड़े, भाई अगर किसी ब्रांड की दुकान 10 नंबर पे है और कोई क्रेता आता है, कोई ग्राहक वहां से आता है, अगर कोलार से, नेहरू नगर से ही आ रहा है, तो उसके लिए 10 नंबर मार्केट भी बराबर है, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भी बराबर है, मेट्रो प्लाजा भी बराबर है। तो जो भी ग्राहक है वो भी चाहता है ना कि दुकान में जाने से पहले उसके पास प्रॉपर एक पार्किंग की व्यवस्था हो। यहाँ 10 नंबर पे पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। मेरे पीछे देखिए, ये पार्किंग है जिसमें अवैध दुकानों का निर्माण हो चुका है। नगर निगम क्या कर रहा है? तो निश्चित ही बहुत चिंता का विषय है। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे भोपाल को तबाह कर दिया। न्यू मार्केट में आपने लाखों पेड़ काट दिए, रिक्त स्थान है वहां पे विस्थापित कर दीजिए ना। आवासीय भूमि के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी, आवंटित की गई थी घर बनाने के लिए, वहां पे मैं समझता हूँ मॉल का निर्माण गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए और बता। आपकी भी दुकान है जो सीलिंग मैं का कार्रवाई हो रही है। मैं अमृत गहलोत, हम्म, मेरा भी शॉप है मेन रोड पर। हम्म, मैंने करीब 1000 में 2001 में मैंने खरीदी थी, हम्म, लेकिन रहने के हिसाब से, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा कमर्शियल होने लगी, तो मैंने भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है। हम्म, उसको लेकिन अब उस है तो रेसिडेंशियल, हम्म, लेकिन बनाई हमने कमर्शियल है। हम्म, लेकिन अब क्या करें, मास्टर प्लान आया नहीं, हम्म, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मार्केट में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई हम्म, और मार्केट में खरीदारों को भी परेशानी होती है। इसलिए धीरे-धीरे मार्केट बढ़ता चला गया और 21 साल से 31 साल से मार्केट मास्टर प्लान भी नहीं आया, हम्म। जिसके कारण कोई व्यवस्थित मार्केट भी नहीं बना कमर्शियल, जिससे दूसरी जगह अपना व्यवसाय किया जाए, इसलिए। तो क्या लगता है कि अभी कार्रवाई जो हो रही है सही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। अब ज़िम्मेदार अब किसी को बताएँगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को कुछ हल निकालना चाहिए।
मेन रोड पे जो कमर्शियल एक्टिविटी हो, चौड़े रोड पे उन पे कमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए, सेमी कमर्शियल करें या छोटे रोडों पे उसको वैन लगाएं, वो हो सकता है बस। भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई हो रही है रायसेन इलाके में, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, इधर सरकार क्या क्या सोल्यूशन ढूंढ रही है इसके लिए? सरकार और हम सब इस बात के लिए संकल्पित हैं कि नागरिकों को किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी असुविधा ना हो और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशों का पालन हो जाए। उस दिशा में सरकार भी संजीदा है और जो बेहतर से बेहतर विधिक कदम हो सकते हैं वो उठाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जो रिहायशी एरिया में लोग रह रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग सरकार हैं, तो उनके लिए क्या क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से नागरिकों का कहना है कि रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां ना हो, व्यवसायियों का भी बरसों पुराना व्यवसाय है, तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण विषय हैं, पर कुल मिलाकर के इस बात की कोशिश की जा रही कि नागरिकों को कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, न्यायालय के आदेशों का पालन हो सके। मास्टर प्लान को लेकर लगातार दोनों पक्ष घेर रहा है सरकार को, कह रहे हैं कि मास्टर प्लान नहीं आने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, मास्टर प्लान की तैयारियां सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। नए क्षेत्र भोपाल में जो जोड़े जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन के दृष्टि से, और समग्र व्यापक विकास की योजना मास्टर प्लान की उस हिसाब से तैयार होकर जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी भी और सब लोग इसको लेकर बहुत सीरियस है और जल्द ये सब शहर के सामने होगा। तो व्यापारियों को राहत मिलती दिख रही है क्या अभी? देखिए, व्यापारी और नागरिक दोनों को राहत देने की दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।